डियर रिसर्चर्स, स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी टीचर्स, आज मैं आप लोगों को स्पेसिस लेक्चर नंबर 14 में हाउ टू कंप्यूट अ मीन ऑफ द रिसर्च वेरिएबल ऑन स्पेसिस सॉफ्टवेयर। आज हमारा लेक्चर नंबर 14 है और इसके अंदर आपने क्या करना है, आपके पास क्वेश्चनियर होता है। क्वेश्चनियर के अंदर आपके डेमोग्राफिक वेरिएबल्स होते हैं और आपके रिसर्च वेरिएबल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका पहला स्टडी वेरिएबल या रिसर्च वेरिएबल आपका स्कूल इन्वायरमेंट है। अब स्कूल इन्वायरमेंट आपका क्वेश्चनियर है। इस क्वेश्चनियर के अंदर आपका पहला फैक्टर जो है वो स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फिजिकल फैसिलिटीज है। दूसरा फैक्टर आपका स्कूल अफेयर्स, इसी तरह मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन, करिकुलम, टीचिंग पेडागोजीज एंड टेक्निक्स और फिर इवैल्यूएशन सिस्टम। तो आपके क्वेश्चनियर के अंदर 6 फैक्टर्स हैं या 6 वेरिएबल्स हैं या 6 डायमेंशंस हैं। अब हर डायमेंशन का या हर वेरिएबल का या हर फैक्टर का आपने मीन स्कोर कंप्यूट करना है स्पेसिस पे। स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फिजिकल फैसिलिटीज का मीन स्कोर आपने स्पेसिस पे कंप्यूट करना है। इसी तरह स्कूल अफेयर्स का मीन स्कोर आपने स्पेसिस पे कंप्यूट करना है। इसी तरह मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन, करिकुलम, टीचिंग पेडागोजीज एंड टेक्निक्स के मीन स्कोर आपने स्पेसिस सॉफ्टवेयर पे कंप्यूट करने हैं। तो आज हमारा टॉपिक है वो ये है कि एक वेरिएबल का आपने मीन स्कोर जो है वो ऐसे सॉफ्टवेयर पे कैसे कंप्यूट करना है, कैसे डालना है, कैसे लिखना है। ठीक हो गया। तो आज मैं आपको स्पेसिस सॉफ्टवेयर पे लेके चलता हूँ। स्पेसिस की विंडो को जब आप खोलते हैं तो बिल्कुल लेफ्ट साइड पे बॉटम पे आपको एक वेरिएबल व्यू नजर आता है, एक डेटा व्यू नजर आता है। आपने वेरिएबल व्यू में काम करना है और वेरिएबल व्यू के अंदर आपने अपने स्टडी वेरिएबल के मीन स्कोर को कंप्यूट करना है। अब सबसे पहले आपके पास तो आपका क्वेश्चनियर होना चाहिए। क्वेश्चनियर के अंदर आपको डायमेंशंस या वेरिएबल्स या फैक्टर्स मालूम होनी चाहिए और इसके बाद आपके क्वेश्चनियर का डेटा स्पेसिस पे अपलोड होना चाहिए। 3 काम होने चाहिए। आपके पास क्वेश्चनियर भी होना चाहिए, क्वेश्चनियर के अंदर आपके पास वेरिएबल्स होने चाहिए और तीसरा काम उस क्वेश्चनियर का डेटा आपका स्पेसिस पे अपलोड होना चाहिए, जिस तरह यहाँ पे अपलोड है। ये 3 काम करने के बाद अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे क्वेश्चनियर में देखना है कि आपके कितने डायमेंशंस हैं। तो इस क्वेश्चनियर में आपके 6 डायमेंशंस हैं या 6 फैक्टर्स हैं या 6 वेरिएबल्स हैं। हर वेरिएबल का मीन स्कोर आपने कंप्यूट करना है इस सॉफ्टवेयर पे। तो स्पेसिस सॉफ्टवेयर पे मीन स्कोर कैसे कंप्यूट करना है, इसका तरीका ये है, आप स्पेसिस सॉफ्टवेयर पे आएंगे और ये फाइल, एडिट, व्यू, डेटा, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म का जो ऑप्शन है इसको आपने क्लिक करना है। ट्रांसफॉर्म जब क्लिक करेंगे तो आपके पास कंप्यूट वेरिएबल, नाम से जाहिर है कंप्यूट वेरिएबल के अंदर आपने हर वेरिएबल का मीन स्कोर कंप्यूट करना है। कंप्यूट का मतलब आपने हर वेरिएबल का मीन स्कोर लिखना है स्पेसिस के अंदर। कैसे लिखेंगे, ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, ट्रांसफॉर्म को क्लिक करेंगे तो कंप्यूट वेरिएबल आएगा। कंप्यूट वेरिएबल को क्लिक करेंगे तो जैसे कंप्यूट वेरिएबल को आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यही विंडो खुलेगी। दोबारा मैं आपको समझा देता हूँ। स्पेसिस सॉफ्टवेयर में वेरिएबल व्यू को खोलेंगे, वेरिएबल व्यू के बाद ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे, ट्रांसफॉर्म में कंप्यूट वेरिएबल पे जाएंगे। कंप्यूट वेरिएबल को जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की विंडो खुलेगी। उसमें टारगेट वेरिएबल होगा और ये आपके इस तरह के लेफ्ट साइड के कॉलम पे आपका ये जेंडर, एरिया, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज, ये आपके डेमोग्राफिक वेरिएबल आपको नजर आएंगे। और फिर स्कूल बिल्डिंग, द बिल्डिंग, देयर आर क्लासेस, द स्कूल हैज, ये आपके पहले वेरिएबल के 11 क्वेश्चंस हैं। देखिए आपका पहला वेरिएबल जो है स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फिजिकल फैसिलिटीज, इसके 11 क्वेश्चन हैं और वो आपको यहाँ पे नजर आएंगे। ठीक है, पहले कॉलम में आपको वो नजर आएंगे। दोबारा से आप ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे, कंप्यूट वेरिएबल पे जाएंगे, जैसे कंप्यूट वेरिएबल को क्लिक करेंगे तो पहले कॉलम में आपको टारगेट वेरिएबल आएगा। टारगेट वेरिएबल के नीचे आपके ये डेमोग्राफिक वेरिएबल आपको नजर आएंगे। डेमोग्राफिक वेरिएबल के बाद आपको अपने क्वेश्चनियर के तमाम क्वेश्चन नजर आएंगे। अब इसके बाद
आपको ये न्यूमेरिक एक्सप्रेशन का बॉक्स आपको नजर आता है, फिर आपको फंक्शन ग्रुप, जहां पे मैं कर्सर घुमा रहा हूं, फंक्शन ग्रुप का बॉक्स आपको नजर आता है, और फिर आपको फंक्शंस एंड स्पेशल वेरिएबल्स का बॉक्स नजर आता है। तो ये चार चीजें हैं, एक टारगेट वेरिएबल, एक आपकी क्वेश्चनियर की ये क्वेश्चंस, एक आपका न्यूमेरिक एक्सप्रेशन, एक आपका फंक्शन ग्रुप, और एक का फंक्शंस एंड स्पेशल वेरिएबल्स। अब आपने क्या करना है, आपके पहले क्वेश्चनियर का नाम क्या है, आपके पहले क्वेश्चनियर का नाम है स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फिजिकल फैसिलिटीज। तो आप इधर टारगेट वेरिएबल में मीन स्कोर लिख के, मीन स्कोर शिफ्ट के साथ आपने डैश लगाना है, क्योंकि स्पेसेस जो है वो स्पेस एक्सेप्ट नहीं करता। तो आपने ये जो मीन है इसके साथ जो नेक्स्ट लफ्ज आपने लिखना है, तो आपने शिफ्ट दबा के पहले डैश लगाना है, फिर स्कोर, फिर शिफ्ट दबा के डैश, और फिर आपके पहले वेरिएबल का नाम, पहले वेरिएबल का नाम है स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फिजिकल फैसिलिटीज यानी सिर्फ। ये करने के बाद आप न्यूमेरिक एक्सप्रेशन में आएंगे, न्यूमेरिक एक्सप्रेशन के बाद फंक्शन ग्रुप में, फंक्शन ग्रुप के अंदर आप स्टेटिस्टिकल का लफ्ज ढूंढेंगे, एस के अंदर स्टेटिस्टिकल का लफ्ज ढूंढेंगे। ये देखिए कर्सर मैं घुमा रहा हूँ, स्टेटिस्टिकल का लफ्ज ये पड़ा हुआ है, इसको आप डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे नीचे फंक्शंस एंड स्पेशल वेरिएबल्स में आपका मीन आ जाएगा। ठीक है, देखिए आपका मीन को डबल क्लिक करेंगे, जैसे आप मीन को डबल क्लिक करेंगे तो एक न्यूमेरिक एक्सप्रेशन में आपका ब्रैकेट बनेगा, और ब्रैकेट के अंदर क्वेश्चन मार्क्स आ जाएंगे। अब जैसे मैं मीन को डबल क्लिक कर रहा हूं तो देखिए न्यूमेरिक एक्सप्रेशन में मीन का लफ्ज भी आया, और फिर ब्रैकेट आया, और ब्रैकेट के अंदर क्वेश्चन मार्क्स आ गए, ब्रैकेट से क्वेश्चन मार्क्स हटा दी। अब आपके पास सिर्फ मेन रह गया और ब्रैकेट रह गया। अब ब्रैकेट के अंदर आपने क्वेश्चंस लिखने हैं। कौन से क्वेश्चंस लिखने हैं, ये जो आपके पहले वेरिएबल के 11 क्वेश्चंस हैं, ये आप उस ब्रैकेट में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, सॉफ्टवेयर के अंदर आप आएंगे, सॉफ्टवेयर के अंदर आपका ये पहला क्वेश्चन है, स्कूल बिल्डिंग इज न्यूली कंस्ट्रक्टेड, ये आपके वेरिएबल का पहला क्वेश्चन है। इसको जस्ट सिंपल आपने डबल क्लिक करना है, डबल क्लिक करने से वो ब्रैकेट के अंदर चला जाएगा। देखिए मैं ये डबल क्लिक कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन ब्रैकेट के अंदर आ गया। फिर आपने कीबोर्ड पे कॉमा लगाना है, फिर दूसरे क्वेश्चन को मैंने डबल क्लिक किया, ये आया, फिर लैपटॉप के कीबोर्ड पे आपने कॉमा लगाना है, यानी हर क्वेश्चन के बाद आपने लैपटॉप के कीबोर्ड के ऊपर कॉमा लगाना है। ठीक हो गया, हर क्वेश्चन के बाद आपने कॉमा लगाना है, अगर कॉमा नहीं लगाएंगे तो आपका काम नहीं होगा। कॉमा अगेन, अगेन कॉमा, 11 क्वेश्चन आपने पूरे करने हैं। 8 कामा, 9वां क्वेश्चन कामा, 10वां क्वेश्चन कामा, 11वां क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन पूरे हो गए। अब 11वें क्वेश्चन के बाद कामा नहीं लगाना। कुछ लोग 11वें क्वेश्चन के बाद, लास्ट क्वेश्चन के बाद भी कामा लगा देते हैं, तो गलत होता है, फिर आपका रिजल्ट नहीं आता। 11 क्वेश्चन आपके पूरे हो गए, अब आपने कामा नहीं लगाना, बल्कि अब आपने क्या करना है, अब आपने ओके का बटन प्रेस करना है, ओके का जो ये बटन है इसको क्लिक करना है। मैं आपके सामने 11 देखिए, 11 के बाद, 11वें क्वेश्चन के बाद मैंने कोई कामा नहीं लगाया। अब मैं क्या करता हूँ, इस ओके के बटन को प्रेस करता हूँ, क्लिक करता हूँ, तो देखिए जैसे मैंने प्रेस किया तो देखिए ये मीन स्कोर मेरे पास खुद ही आ गया। देखिए मीन स्कोर सिर्फ आ गया मेरे पास, ये देखिए लास्ट कॉलम में, ये पहले नहीं था। डेटा व्यू में देख लें, डेटा व्यू में भी देख लें, ये देखिए डेटा व्यू के अंदर ये मीन स्कोर सिर्फ ये अभी आ गया, ये पहले नहीं था। अभी दूसरा जो है उसको भी देखते हैं कि हमारे पास SA1 SA2 ये बार, ये जो दूसरा फैक्टर है हमारा SA यानी स्कूल अफेयर्स, इसके हमारे पास 12 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इन 12 क्वेश्चन की भी हमने मीन स्कोर को कंप्यूट करना है। तरीका वही है, अगेन स्पेसिस पे आपने जाना है,
ये आपके दूसरे फैक्टर के क्वेश्चंस हैं SA1 से लेके SA12 तक। ये अब आपने क्या करना है, जब आप दूसरे वेरिएबल के लिए मीन स्कोर कंप्यूट करेंगे तो अगेन आपने ट्रांसफॉर्म पे आना है। ट्रांसफॉर्म के बाद आप कंप्यूट वेरिएबल पे आएंगे। कंप्यूट वेरिएबल, अब देखिए ये जो मीन स्कोर है ये पहले वेरिएबल का मीन स्कोर है, इसको आप रीसेट कर दें। रीसेट करने के बाद अगेन यहाँ पे लिखें मीन, शिफ्ट के साथ डैश लगाएं और अब आप लिखें स्कोर, फिर शिफ्ट दबा के डैश लगाएं। अब आप SA लिखें यानी स्कूल अफेयर्स। पूरा हो गया, न्यूमेरिक एक्सप्रेशन आ गया। न्यूमेरिक एक्सप्रेशन के बाद आप फंक्शंस ग्रुप पे आ जाएं। फंक्शन ग्रुप में ये स्टेटिस्टिकल का जो लफ्ज़ है इसको ढूंढें। इसको ढूंढने के बाद इसको क्लिक करें। जैसे आपने क्लिक किया, नीचे तीसरे नंबर पे यहाँ पे मीन आपके पास आ गया। मीन को डबल क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप मीन डबल क्लिक करेंगे तो न्यूमेरिक एक्सप्रेशन के अंदर मीन आ जाएगा, ब्रैकेट आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर क्वेश्चन मार्क्स आ जाएंगे। ब्रैकेट में से सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन मार्क्स को हटा दे, बाकी मीन रह जाए और ब्रैकेट रह जाए। अब ब्रैकेट के अंदर आपने दूसरा जो वेरिएबल है उसके क्वेश्चंस को पुट करना है। तो दूसरा वेरिएबल हमारा कहाँ से शुरू होता है, आप इस पूरे लाइन पे जब कर्सर रखेंगे तो खुद ही आपके पास पूरी लाइन यहाँ पे नजर आ जाती है। तो मैं द ट्रांसफर्स इस पे मैं कर्सर रखता हूँ तो देखिए ये मेरे पास पूरा लाइन आ गया। लाइन के आखिर में ये लिखा हुआ है SA1, इसको आपने डबल क्लिक करना है। जैसे मैंने डबल क्लिक किया तो ये ब्रैकेट के अंदर आ गया, फिर कामा लगाना है। दूसरा क्वेश्चन डबल क्लिक करें, कामा लगाएं। तीसरे क्वेश्चन को डबल क्लिक करें, कामा लगाएं। कामा आपने लाजमी लगाना है, अगर आपने कामा नहीं लगाया तो फिर मसले बन जाएंगे। इस तरह चौथा क्वेश्चन कामा, फिर पांचवा कामा, छठा कामा, सातवां कामा, आठवां कामा, नौवां कामा, 10वां कामा, 11वां कामा, 12वां कामा। 12वें के बाद यानी लास्ट क्वेश्चन के बाद कामा नहीं लगाना। अब आपने क्या करना है, इसको ओके करना है। ओके करने के बाद जैसे मैंने ओके किया तो ये देखें आपका दूसरे रो में भी आपका मीन स्कोर SA बन गया और इसको आप डेटा व्यू में भी देख सकते हैं। देखें ये डेटा व्यू में आपका मीन स्कोर SA आ गया। तो स्टूडेंट, टीचर्स, रिसर्चर्स, ये था आपका लेक्चर नंबर 14 के इस बेसिस के ऊपर आप अपने रिसर्च वेरिएबल या स्टडी वेरिएबल या किसी फैक्टर की मीन स्कोर को कैसे कंप्यूट करेंगे। अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी मसला है तो या आपको समझ नहीं आ रहा तो इसकी वजह यह है कि आपने पिछले जो मेरे 13 लेक्चर्स थे उसको नहीं सुना होगा। इस वजह से आपको इस लेक्चर की समझने में थोड़ी सी मुश्किल पेश आ रही है। तो इस वजह से मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि पहले वो जो 13 लेक्चर्स हैं उनको आप 1 बाय 1 सुने तो इंशाल्लाह इस लेक्चर की आपको कंप्लीट समझ आ जाएगी। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको खुश आमदीद कहूँगा।